हेलो ऑल, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस, आज आपके लिए लेकर आई हूँ कंटिन्यूड वीडियो ऑफ डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस के बारे में। तो चलो थोड़ा सा ध्यान देना, जो मैं बोल रही हूँ उसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। ओवरलैप करना मतलब क्या होता है ना, पेन को अपन टिका देते हैं। ओवरलैप करना मतलब क्या होता है ना कि ये प्रॉब्लम तो है ही, इसके साथ में ये प्रॉब्लम और आ गई, ठीक है। ओवरलैप करना मतलब और चीज़ें वैसी की वैसी जुड़ जाना, ठीक है, तो ये ओवरलैप हो गया। क्रॉस कट करना मतलब प्रॉब्लम्स है उसको कट कर दिया, क्रॉस कट, ठीक है। तो आप समझो ओवरलैपिंग डिफरेंसेस और क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ब्लैक कम्युनिटी की, ठीक है, ब्लैक कम्युनिटी की, यूएस में ब्लैक कम्युनिटी की, तो पहली प्रॉब्लम तो क्या है कि वो पहला अंतर तो क्या है, पहला डिफरेंस क्या है। देखो, डिफरेंस से ही डिवीजन होते हैं, है ना, मतलब अंतर रहेंगे उसके बाद में ही वो डिवीजन को लीड करेंगे। हर अंतर डिवीजन को लीड नहीं करता, ये चीज़ भी अपने को ध्यान रखनी है। लेकिन यहाँ पर क्यों डिवीजन हो रहे हैं, क्योंकि अंतर क्या है, एक तो वो वाइट से अलग है, ब्लैक है, दूसरा ये कि पुअर है, डिस्क्रिमिनेटेड है, होमलेस है। तो ये डुअल प्रॉब्लम्स हो गई ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ऐसे इंडिया में दलित्स की बात करें, है ना, इंडिया में अगर दलित्स की बात करें तो पहली बात तो वो दलित हो गए। पहली दिक्कत तो जो वो प्रॉब्लम हमने देखी ना बाय बर्थ वाली, ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम तो ऐसे इंडिया के केस में ये हो गई। दूसरी प्रॉब्लम ये हो गई कि वो डिस्क्रिमिनेटेड है, इनजस्टिस उनके साथ में फेस करना पड़ता है उनको, फिर साथ में उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो इसलिए वो पुअर्स भी है, ठीक है, पावर्टी उनको ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। तो ये डुअल प्रॉब्लम होगी। अब ऐसे में जब ये प्रॉब्लम्स हो जाती है ना, तो वो दूसरी सोसाइटी से और अलग कर देता है। अब जैसे देखो, वाइट है तो वो क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रही है, उनको हर जगह आगे आगे बढ़ाया जा रहा है, तो उनके पास में पैसा हुआ और वाइट हुए, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हुई तो वो आगे बढ़ गए, है ना। अब ब्लैक के साथ में क्या हो रहा है ना कि ब्लैक है तो ये प्रॉब्लम वाइट के अकॉर्डिंग इनकी प्रॉब्लम क्या है कि ये ब्लैक है। अब ब्लैक है तो उनको डिस्क्रिमिनेट भी कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी भी नहीं दे रहे हैं और पैसा भी नहीं मिल रहा है, पावर्टी भी हो रही है, घर भी हो गए। तो सोचो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने बढ़ गए, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो इनकी जो प्रॉब्लम है कि ये ब्लैक है, अब ब्लैक होते और पैसा कमा पाते, जैसे कि उस समय पे नहीं कमा पा रहे थे, लेकिन अब आज देखो आप कि ब्लैक है लेकिन इन्होंने खुद को आगे बढ़ा लिया, पैसा कमाया, पावर्टी से बाहर निकलने की कोशिश की, है ना, एजुकेशन में आने की कोशिश की, ठीक है, तब इतने पीछे हो गए थे। अब क्या किया इन्होंने, ब्लैक तो अभी भी है ये, लेकिन पैसा कमाया, अपॉर्चुनिटी गेन करने की कोशिश की, पॉलिटिक्स में आने की कोशिश की, ठीक है, और क्या किया, एजुकेशन में आने की कोशिश की, बच्चों को अच्छा किया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब वो अंतर अभी भी है कि ब्लैक और वाइट है, ठीक है, डिवीजन अभी भी लोग करते होंगे, प्रॉब्लम अभी भी उनको फेस करनी पड़ती होगी, नो डाउट। लेकिन अब थोड़ा आगे तो बढ़े, ठीक है, मतलब एक प्रॉब्लम तो जो है कि वो ब्लैक है, लेकिन उसके साथ में अगर जो दूसरी प्रॉब्लम है उसको ठीक कर लिया जाए तो फिर डिवीजन नहीं होंगे ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो जब प्रॉब्लम ओवरलैप कर जाती है ना, तो उससे सोशल डिवीजन होता है कि एक प्रॉब्लम तो है ही लेकिन उसके साथ में और दूसरी प्रॉब्लम्स भी है, तो वो फिर क्या हो जाता है, डिवाइड होती जाती है सोसाइटी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ओवरलैपिंग डिफरेंस हुआ, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल अगर हम ले नॉर्दर्न आयरलैंड और नीदरलैंड का, ठीक है, नॉर्दर्न आयरलैंड और नीदरलैंड का डिफरेंस लें, तो दोनों क्या है, दोनों क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, ठीक है, क्या है, क्रिश्चियन कंट्रीज है, नॉर्दर्न आयरलैंड भी और नीदरलैंड भी। लेकिन नॉर्दर्न आयरलैंड और नीदरलैंड में प्रॉब्लम्स क्या है कि दोनों जगह दोनों क्रिश्चियन है, दोनों जगह ही आपको कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट देखने को मिलेंगे। आपको पता है क्रिश्चियन लोगों में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट एकदम अपोजिट होते हैं, उनमें आपस में लड़ाई चलती रहती है, ठीक है। तो अब नॉर्दर्न आयरलैंड में क्या है, अगर आप कैथोलिक हो, पहली बात तो आप क्या हो, कैथोलिक के अंदर आ गए ना, तो आप कैथोलिक हो तो फिर आप गरीब भी होंगे, ठीक है, मतलब पावर्टी भी आपको खूब फेस करनी पड़ेगी, ऊपर से आपको डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही बात होगी जैसे ब्लैक और व्हाइट की बात हो रही थी कि नॉर्दर्न आयरलैंड, जैसे अभी उसको हटा देते हैं, ठीक है, नीदरलैंड को अभी हटा देते हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड की बात करते हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड में क्या है, प्रोटेस्टेंट है और कैथोलिक है, ठीक है। अब प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच में झगड़ा तो है, लेकिन प्रोटेस्टेंट के पास में पैसा है, प्रोटेस्टेंट अच्छे से उनकी अपॉर्चुनिटी ले पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं। अब अगर कैथोलिक में आप पैदा हो गए तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट की लड़ाई तो है ही, लेकिन कैथोलिक में क्या है, पावर्टी बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, एजुकेशन नहीं मिल रही, तो ये डिविजन्स हो गए, ठीक है। अब सेम चीज़ नीदरलैंड में अगर हम बात करें ना, तो नीदरलैंड में भी प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक है, लेकिन
रिच और पुअर जो है वो दोनों में बराबर है, मतलब प्रोटेस्टेंट भी बराबरी से रिच और पुअर है और कैथोलिक भी बराबरी से रिच और पुअर है, तो उनके बीच में सोशल डिवीजन है ही नहीं वहां पे नीदरलैंड में। अंतर समझ में आया? नॉर्दर्न आयरलैंड में भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट है, नीदरलैंड में भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट है, लेकिन नॉर्दर्न आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं। क्या ओवरलैप कर रहे हैं कि कैथोलिक तो है लेकिन कैथोलिक पुअर भी है, डिस्क्रिमिनेटेड भी है, इनजस्टिस भी फेस कर रहे हैं, एजुकेशन उनके पास में नहीं है, तो डिफरेंसेस बढ़ जा रहे हैं, ऐसे में डिवीजन हो रहे हैं। वहीं नीदरलैंड में भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट है लेकिन दोनों के पास में बराबरी से पैसा है, ठीक है, प्रोटेस्टेंट भी रिच और पुअर है और कैथोलिक भी रिच और पुअर है, तो यहाँ पे ओवरलैप नहीं हो रहा ना, यहाँ पे डिफरेंस क्या हो रहे हैं, क्रॉस कट हो रहे हैं, ठीक है, समझ में आया? ओवरलैप और क्रॉस कट डिफरेंस समझ रहे हो? तो जहां पर ओवरलैपिंग डिफरेंस होगा मतलब कि ये प्रॉब्लम तो है, इसके साथ में ये और प्रॉब्लम हो गई, तो वो डिवीजन बनते जाएगा, ठीक है। वहीं क्रॉस कटिंग डिफरेंस होगा कि तुम भी वही प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, हम भी वही प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो फिर चल जा रहा है काम, ठीक है। जैसे नीदरलैंड में प्रॉब्लम्स दोनों फेस कर रहे हैं, मतलब कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों हैं, लेकिन कुछ प्रोटेस्टेंट के पास में पैसा है तो कुछ प्रोटेस्टेंट भी पुअर है, कुछ कैथोलिक के पास में पैसा है तो कुछ कैथोलिक भी पुअर है, तो बराबरी से काम चल रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम जो है वो क्रॉस कट होते जा रही है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यहाँ पर डिवीजन है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर दोनों कैथोलिक प्रोटेस्टेंट बढ़िया से रहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्रॉस कट और ओवरलैपिंग डिफरेंस समझ में आया? एक बार डिफरेंस पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। लेकिन यहाँ पर नीदरलैंड और अपना जो नॉर्दर्न आयरलैंड है उसके एग्जाम्पल से आप दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। यहाँ पर अगर हम पढ़े तो सोशल डिफरेंसेस टेक प्लेस व्हेन सम सोशल डिफरेंस ओवरलैप विद अदर डिफरेंस, है ना। यहाँ पर सोशल डिवीजन हो जाता है, यानी कि लोगों के बीच में डिवीजन हो जाता है जब सोशल डिफरेंस जो है वो ओवरलैप हो जाते हैं। मतलब सोशल डिफरेंस कैसे ओवरलैप हो जाते हैं कि एक डिफरेंस उसके ऊपर दूसरा डिफरेंस भी, ठीक है। जैसे कि नॉर्दर्न आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड की अगर हम बात करें तो एक डिफरेंस तो क्या है कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट अलग अलग है। दूसरा एक और डिफरेंस क्या हो गया कि कैथोलिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे है एज कम्पेयर टू प्रोटेस्टेंट, तो यहाँ पर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में क्या हो गया, सोशल डिविजन हो गया, ठीक है। डिवीजन और डिफरेंस को अच्छे से समझना, डिफरेंस से डिवीजन होता है ना। अब यहाँ पर सेम अगर हम बात करें कि सोशल डिफरेंसेस क्रॉस कट वन अनदर, इट इज डिफिकल्ट टू पिट वन ग्रुप ऑफ द पीपल अगेंस्ट द अदर। जाहिर सी बात है कि अगर सोशल डिफरेंस क्रॉस कट हो जाएंगे, है ना, मतलब कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फिर एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के अगेंस्ट नहीं पुट किया जा सकता ना। जैसे कि नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड में क्या हो रहा है, नीदरलैंड में भी प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक है, लेकिन जितना पैसा प्रोटेस्टेंट कैथोलिक के पास में है, रिच और पुअर का रेशो जितना प्रोटेस्टेंट में है उतना का उतना ही रेशो जो है वो कैथोलिक में भी है, तो फिर वो और डिफरेंस बढ़ नहीं रहा, है ना। वो लोग साथ के साथ में रह पा रहे हैं, क्रॉस कट हो गया उनका डिफरेंस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो ये किसकी बात होगी, क्रॉस कटिंग डिफरेंस की बात होगी। ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंसेस क्रिएट पॉसिबिलिटीज ऑफ डीप सोशल डिवीजन एंड टेंशन। जब प्रॉब्लम्स या डिफरेंस ओवरलैप कर जाते हैं, मतलब एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं प्रॉब्लम्स, तो फिर ऐसे में क्या होता है, डिवीजन बढ़ जाते हैं, टेंशन्स भी बढ़ जाती है। वहीं क्रॉस कटिंग डिफरेंस होता है ना, तो फिर डाइवर्सिटी को या फिर डिवीजन को अकोमोडेट करना इजी हो जाता है, क्योंकि एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम को काट देती है ना। तो फिर क्या हो जाता है, वो इजीली रह पाते कि हाँ भैया तुम्हारे इसमें भी इतने ही रिच और पुअर है, हमारे इसमें भी इतने ही रिच और पुअर है, तो कौन सी बात हो गई, तुम भी आगे नहीं हम भी आगे नहीं, या तुम भी आगे तो हम भी आगे, ऐसा बराबरी वाली बात हो जाती है। ठीक है, जैसे इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, ब्लैक्स एंड वाइट्स बिकम अ सोशल डिविजन इन द यूएस बिकॉज ब्लैक्स टेंड टू बी पुअर, होमलेस, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, ऑल्सो दलित इन इंडिया, है ना। तो ये एग्जाम्पल हम इसके अंदर ले सकते हैं कि ब्लैक्स जो हैं, ठीक है, वो वाइट से अलग तो है, पहली बात। दूसरा ये कि ब्लैक्स पुअर भी है, होमलेस भी है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट भी, इनजस्टिस भी फेस कर रहे हैं, तो और ज़्यादा पीछे हो गए। सेम गोस फॉर दलित इन इंडिया। और यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आप नॉर्दर्न आयरलैंड का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, है ना, या फिर हाँ मतलब ऐसा भी कर सकते हो आप कि यहाँ पे नीदरलैंड का एग्जाम्पल दे दो और यहाँ पे नॉर्दर्न आयरलैंड का एग्जाम्पल दे दो, है ना। ये चीज़ भी आप कर सकते हो, या चाहो तो ऐसे ब्लैक और वाइट और इधर नीदरलैंड का एग्जाम्पल भी दे सकते हो। जैसे इधर नीदरलैंड का आपने क्या एग्जाम्पल दिया, क्लास एंड रिलीजन टेंड टू कट क्रॉस ईच अदर, है ना। क्लास और रिलीजन क्या कर रही है, दोनों को कट क्रॉस कर रही है। मतलब कि क्लास क्या है ना, मतलब क्लास मतलब एक लेवल, एक स्टेटस, है ना। तो क्लास और रिलीजन क्या कर रहा है, एक दूसरे को कट क्रॉस कर रहा है कि जितने रिच और पुअर प्रोटेस्टेंट में, इतने ही रिच और पुअर कैथोलिक में भी है, तो भाई क्रॉस कट होगी प्रॉब्लम, ठीक है। कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट आर अबाउट इक्वली लाइकली टू बी रिच और
ओवर। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ओवरऑल देखा जाए तो ओवरलैपिंग, जब प्रॉब्लम्स ओवरलैप कर जाती है या डिफरेंस ओवरलैप कर जाते हैं तो डिवीजन हो जाते हैं सोसाइटी में, टेंशन बढ़ जाती है। वहीं प्रॉब्लम्स या डिफरेंसेस एक दूसरे को अगर क्रॉस कट कर देते हैं तो ईजियर हो जाता है सबको साथ में रखना, है ना? क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अच्छा, इसको ऐसे घर के एग्जाम्पल से अगर हम ले, जैसे यूजुअली हम घर का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो जैसे कि मान लो कि मम्मी और चाची हैं, है ना? अब मम्मी और चाची अगर हैं तो मम्मी को मान लो कि सब कुछ आता है ना? मम्मी मान लो बड़ी भी हैं, है ना? अभी डिफरेंस इनके बीच में क्या हो सकता है कि मम्मी जेठानी है और चाची देवरानी है ना? ये इनके बीच में डिफरेंस हो सकता है कि ये अंतर है, मम्मी बड़ी है और चाची छोटी है, ठीक है? तो ये अंतर आगे जाके डिवीजन ले सकता है, लेकिन अगर ये डिवीजन कब लेगा, जब प्रॉब्लम ओवरलैप कर जाए। ओवरलैप कैसे कर जाए कि मम्मी को सब कुछ आता हो, मम्मी काम में भी आगे हो, एकदम फटफट सारा काम कर देती हो, चाची अगर थोड़ी सी आलसी हुई, है ना, या फिर काम में एकदम स्फूर्ति नहीं रही, तो एक तो मम्मी बड़ी है ना और जेठानी भी हैं, काम भी फटफट कर देती हैं, सब कुछ अच्छे से कर लेती हैं, तो फिर ऐसे में क्या है, लोग बोलेंगे कि बड़ी वाली जो बहू है वो अच्छी है और छोटी वाली बहू जो है वो थोड़ी सी कमज़ोर सी है, नहीं करती काम, फिर वो चुगली करने लगेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, दोनों के बीच में आगे जाकर डिवीजन हो सकता है और घर टूट सकता है, ठीक है? तो ये क्या हो गया, ओवरलैपिंग डिफरेंस हो गया कि भाई ओवरलैप कर जा रही प्रॉब्लम। एक तो दोनों के बीच में अंतर ये है कि मम्मी बड़ी है मतलब जेठानी है, दूसरी देवरानी है। दूसरी प्रॉब्लम और ये हो गई कि चाची थोड़ा सा एफर्ट नहीं लगा रही है, नहीं लगा पा रही है, मे बी नेचर वाइज ही नहीं लगा पा रही है, वो ऐसी है तो उसका क्या करें। लेकिन लोग जो है उस अंतर को और बढ़ा देंगे और फिर आगे क्या हो जाएगा, मम्मी के अंदर हो जाएगा कि मैं ही सब करती हूँ, चाची बोलेंगी कि इनकी तो सब तारीफ करते हैं, तो फिर ऐसे में वो डिवीजन हो जाएगा। वहीं यही सेम प्रॉब्लम को अगर हम क्रॉस कट करें, क्रॉस कट कैसे करें कि मम्मी बड़ी हैं, जेठानी है, चाची हैं और देवरानी है, ठीक है? तो ये एक बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में। लेकिन जितना एफर्ट मम्मी फैमिली को लगा के दे रही है, उतना ही एफर्ट अगर चाची भी फैमिली को लगा के देती हैं तो दोनों को रहेगा कि हाँ यार ये भी इतना ही काम कर देती हैं, ये भी इतना ही काम कर देती हैं, तो वो साथ में रहेंगी। और दूसरे लोगों को भी दोनों के बीच में ये नहीं दिखेगा कि चलो छोटी बड़ी ठीक है, लेकिन दोनों मिल के कर लेती हैं सारा कुछ, है ना? तो यहाँ पर क्या है, क्रॉस कट हो गया कि दोनों के आगे बढ़ने की क्षमता बराबर है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ऐसे में डिवीजन नहीं होगा ना आगे। दोनों मतलब मम्मी अगर झाड़ू लगाने बैठी तो चाची फट से आ जाए कि अरे अरे भाभी लाओ दो मैं लगा देती हूँ। ऐसे भाभी बाजार जाने लगी या भाभी कुछ काम करने लगी या उनका बच्चा अगर उनको परेशान करे तो मम्मी झट से ले कि नहीं तू आराम कर ले, इसको थोड़ी देर मैं संभाल लूंगी। तो क्या है कि दोनों क्रॉस कट कर गए ना दिक्कतों को, कि दोनों ने एक दूसरे को संभाल लिया, तो फिर ऐसे में वो दोनों ज़्यादा समय तक साथ रह पाएंगे और घर भी जुड़ा हुआ रहेगा। क्या अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है इससे ज़्यादा? दिमाग देख रहे हो है? घरों को लेकर अगर हम इन प्रॉब्लम्स को समझे ना, ये तो पूरा देश है या इंटरनेशनल लेवल पे देखो ना, ये सब एक फैमिली है। तो जो चीज़ें फैमिली में चलती होती है ना, जैसे फैमिली में इन चीज़ों को अकोमोडेट किया जा सकता है, वैसे ही चीज़ें पूरे के पूरे ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल तक भी इन चीज़ों को अकोमोडेट किया जा सकता है, अगर इसी तरीके से सोचा जाए तो, है ना? बस ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे रिश्ते नहीं होते ना, तो हम उसको इतना डीपली सोचते नहीं है, हम फट से एक दूसरे को अलग कर लेते हैं। वहीं घरों में क्या है, हमारे रिश्ते से हम जुड़े होते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि नहीं यार करें, अपन एफर्ट लगाते हैं, ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो वही एफर्ट अगर हम ओवरऑल बड़े लेवल पे भी लगाएंगे ना तो चीज़ें चलती रहेंगी। आई होप इससे आपको ओवरलैपिंग और क्रॉस कटिंग डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया है। सोशल डिविजन ऑफ वन काइंड और अनदर एग्जिस्ट इन मोस्ट कंट्रीज। देखो ऐसा नहीं है कि दलित, ब्लैक, वाइट, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट सिर्फ यही डिफरेंसेस है या यही डिवीजन है, ऐसा नहीं है। इससे भी कई ज़्यादा डिफरेंसेस है, कई ज़्यादा डिविजन्स हैं जो मोस्ट कंट्रीज़ में। हमको ऐसा लगता है कि सिर्फ हमारी कंट्री में हम लड़ मरते रहते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम्स हैं। तो हर कंट्रीज़ में सोशल डिविजन्स एक से दूसरे तरीके के देखने को मिलते हैं। डजेंट मैटर वेदर द कंट्री इज़ बिग और स्मॉल, भले वो छोटी कंट्री हो या बड़ी कंट्री हो। अब इंडिया बड़ी कंट्री है तो भी सोशल डिविजन है, बेल्जियम छोटी सी कंट्री थी, हरियाणा बराबर की, तो भी वहां पर सोशल डिवीजन है, ठीक है? इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विद मेनी कम्युनिटीज, बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री विद मेनी कम्युनिटीज। इवन दोज कंट्रीज सच एज जर्मनी और स्वीडन की अगर हम बात करें तो वो होमोजीनियस नेशंस थे। मतलब जर्मनी और स्वीडन में हम देखें तो एक ही जैसे लोग वहां पर रहते थे, है ना? एक ही तरीके के लोग रहते हैं। मतलब जर्मनी अराउंड अपने महाराष्ट्र जितना बड़ा है
है ना, पता है कि नहीं पता है आपको? जर्मनी अपने महाराष्ट्र जितना बड़ा है, लेकिन वहाँ पे रहने वाले लोग जो है वो होमोजीनियस मतलब एक ही तरीके के, तो वहाँ पे एक ही तरीके के लोग रहा करते थे। स्वीडन में भी एक ही तरीके के लोग रहा करते थे, लेकिन माइग्रेशन जब से होने लगा ना, एक जगह से दूसरी जगह लोग शिफ्ट होने लगे, तो अब जर्मनी में भी तरह तरीके के लोग रहते हैं, स्वीडन में भी तरह तरीके के लोग रहते हैं, तो वहाँ पे भी सोशल डिविजन होंगे, सोशल डिफरेंसेस होंगे, ठीक है। इवन दोज कंट्रीज सच एज जर्मनी एंड स्वीडन दैट वर वंस हाईली होमोजीनियस, जो एक समय पे होमोजीनियस थे, आर अंडरगोइंग रैपिड चेंज विद इन्फ्लक्स ऑफ पीपल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इन्फ्लक्स ऑफ पीपल मतलब लोग आ रहे हैं वहां पर भी दूसरी कंट्रीज से या दूसरे वर्ल्ड से और सेटल हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। माइग्रेंट्स ब्रिंग विद देम देयर ओन कल्चर एंड टेंड टू फॉर्म अ डिफरेंट सोशल कम्युनिटी। जाहिर सी बात है, माइग्रेंट्स आएंगे तो वो उनके साथ में अपना कल्चर, अपने रहने सहने के तरीके, अपनी सोच, सब कुछ लेके आएंगे। अब वो यहाँ पर सेटल हो गए तो फिर वो अपने तरीके से रहेंगे ही ना, जाहिर सी बात है। अब जैसे अपनी फैमिली की बात करें, है ना, तो अभी तक मम्मी पापा, 2 भाई और 1 बहन रहा करते थे, लेकिन अब जब भाई की शादी हुई तो नई भाभी आई, ठीक है, इधर से बड़े भाई की शादी हुई तो वहाँ से भी आई, तो जो 2 लेडीज़ आएंगी वो अपने साथ में अपनी सोच, अपने रहने सहने के तरीके सभी कुछ लेकर आएंगी ना। अब ऐसे में जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ओवरलैपिंग और क्रॉस कटिंग का, अगर दोनों मिल के रहती हैं, एक दूसरे को समझ के रहती हैं, तो ये जो अंतर है कि ये अलग जगह से आई हैं, अलग सोच रखती हैं, अलग कल्चर लेके आई हैं, पर ये अगर एक दूसरे को संभाल लेंगी तो घर नहीं टूटेगा आगे जाके, है ना, डिविजन नहीं होंगे। लेकिन अगर ये एक दूसरे को नहीं संभालती हैं, एक ज़्यादा काम करती है, एक मट्ठे जैसे रहती है, या फिर एक कुछ एफर्ट ही नहीं देती, एक बहुत एफर्ट देती है, तो फिर जाहिर सी बात है वो आगे जाके डिविजन होने ही होने हैं। सेम गोज फॉर अ कंट्री, है ना, कि अगर बाहर से आने वाले माइग्रेंट्स अगर एक दूसरे को समझ के चलते हैं कि ये इनिशियली इनकी कंट्री है या ये लोग इस तरीके से रहते हैं, और जो जिनकी कंट्री है वो भी समझते हैं कि यार ये बाहर से आए हैं, इनका कल्चर है, इनको भी इनके हिसाब से रहने दो, साथ में मिलके रहेंगे तो डिवीजन नहीं होंगे। अगर साथ में मिलके नहीं रहेंगे, एक दूसरे को नहीं समझेंगे, तो ये डिफरेंस जो है वो आगे जाके डिवीजन को लीड करेंगे। क्लियर है, समझ में आया? इन दिस सेंस मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर मल्टीकल्चरल, मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर मल्टीकल्चरल, इवन आवर हाउसेज आर मल्टीकल्चरल। मैं तो कहती हूँ सोशल साइंस में जो डिविजन हैं, ये जो डिफरेंसेस हैं, ये जो डाइवर्सिटीज़ हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, सबको आप ना अपने घरों के हिसाब से जैसे आप इनको ठीक करने की कोशिश करते हो ना, वैसे ही ठीक करने की कोशिश करो। एग्जाम्पल मतलब अभी सोचो ना कि ओवरलैपिंग और क्रॉस कटिंग डिफरेंस कितना इजी हो गया घर के एग्जाम्पल को लेके, और हमको चीज़ें कितने अच्छे से समझ में आई, है ना, हम एकदम फील कर पाए उस चीज़ को, ठीक है। तो वही बात है, सारी चीज़ों को परिवार के हिसाब से सोच के चलेंगे तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान रहेंगी और अकोमोडेट भी कर पाएंगे। नहीं सोच के चलेंगे तो नहीं कर पाएंगे, वो खैर दूसरा मुद्दा है, वो तो मैं आपको सिखाने के लिए बोलती हूँ उन चीज़ों को, लेकिन यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें नहीं लिखनी, यहाँ पर तो आपको एक कंटेक्स्ट बताया जा रहा है कि ऐसा ऐसा होता है ना दुनिया में, ये आपको अभी इसके हिसाब से इतना ही रखना है, लेकिन मैं उसमें आपको और एक्स्ट्रा बता रही हूँ कि ऐसा होता है तो उसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, वो अपना फर्ज है, अपनी बात है ना। क्लियर है, समझ में आया? तो ओवरलैपिंग और क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस आई होप आपको क्लियर है। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स पे सारी वीडियो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। बढ़िया से पढ़ाई करो, खूब अच्छा सीखो। हिंदी मीडियम चैनल भी बन चुका है, सब्सक्राइब कर सकते हो। किंडरगार्टन से लेकर 12th तक NTSC ओलंपियाड, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सभी कुछ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। एकदम बढ़िया से पढ़ते रहो, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते रहो, इन्हीं चीज़ों को लाइफ में अडॉप्ट करने की कोशिश करो, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, अपनी सोच को थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करो, और सब लोग एकदम साथ में मिलकर रहो। क्लियर है? अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।